आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रदूषण, अनहेल्दी खान-पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ने सेहत को गंभीर खतरे में डाल दिया। खासकर युवाओं में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं लाखों लोगों की जिंदगियां छीन रही है। क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का इतिहास, इसका महत्व और इस साल की थीम। रिपोर्ट देखिए। बर्थडे पार्टी में हार्ट अटैक, स्टेज पर गाते समय हार्ट फेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त दिल ने दिया धोखा, भजन गाते गाते कथावाचक को पड़ा दिल का दौरा, डांस करते वक्त हार्ट हुआ फेल। इस तरह की अचानक आई दर्दनाक मौत का वीडियो लोगों को डरा रहा है। जिंदगी हाथ से किसी भी समय फिसले जा रही है, क्योंकि दिल का मामला अब गंभीर हो चुका है। हाल के दिनों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। डॉक्टर्स भी हैरान है कि उम्र का इससे कोई वास्ता नहीं रह गया। जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें कई तो सेहतमंद दिखने वाले लोग थे जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। न्यूज 8 संवाददाता श्याम तिवारी से खास बातचीत में कानपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ अमित कुमार ने बताया कि आखिर अचानक चलते फिरते हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों हो रही है, हार्ट अटैक की चपेट में युवा क्यों आ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपका सवाल बहुत ही उपयुक्त है आज के दिन के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहले हृदय रोगी 50 साल के बाद ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन आज कोई एज अपना एक क्राइटेरिया नहीं रह गया है। यंग पेशेंट को भी अपना हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारा जो खान पीन का जो बदलाव है। तो हम लोग मोर अब वेस्टर्न डाइट पे अब फॉलो करने लगे हैं, और प्लस हमारे जो दिनचर्या है वो बदल गई है और ज़्यादा आरामदायक हो गई है। वो जो शारीरिक गतिविधि होती थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये एक शारीरिक गतिविधि का कम होना प्लस खान पीन का वेस्टर्न स्टाइल अपनाना एक प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिनमें डांस करते या फिर जिम में वर्कआउट करते हुए किसी युवा की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों ने कई बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। इन्हीं में से एक बीमारी है कार्डियक अरेस्ट। पिछले कुछ सालों में कार्डियक अरेस्ट के केस इतने बड़े हैं कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है। चिंता की बात यह है कि अच्छे खासे नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपना हार्ट अटैक कोई पहले से आपको लक्षण नहीं देती है। आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग ये जो अपने क्लिनिक चलाते हैं या अपने हार्ट डे मनाते हैं या कई अपने ऐसे फंक्शन करते रहते हैं जिसमें हम लोग आम जनता को जागरूक करते हैं कि वो हृदय के सिम्टम्स को पहचानें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि जो उसको यहाँ पे ऊपर सीने में या ऊपरी भाग पेट में जो दर्द हो रहा है वो गैस की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपना एक ECG करा लें या TMT करा लें तो उससे आपको हृदय रोग है कि नहीं इसके बारे में पता लग सकता है। दिल जब तक धड़कता रहता है इंसान सुकून महसूस करता है। जाहिर है तब तक इंसान इन धड़कनों के रुकने की बमुश्किल तवज्जो देता है। इसलिए वक्त रहते हार्ट अटैक की वजहों को समझना निहायत जरूरी है। सबसे अच्छी चीज़ ये आपको करनी पड़ेगी कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मीन्स आप अपना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहें। कोई हॉबी अगर आपको है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। स्ट्रेस देख रहे हैं हम दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस जो कॉमन है वो उसको तो आप नहीं हटा सकते, वो सभी के लाइफ में है। लेकिन अगर आप अपने हॉबीज़ को फॉलो करेंगे तो स्ट्रेस आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा। खान पीन में जो बदलाव करना है आपको, सैचुरेटेड फैट और फास्ट फूड जो होते हैं, जो जल्दी से आप अपना मार्केट में जाते हैं और तुरंत लेके आपने भूख लगी तो आप समोसे पकौड़े ये सब टाइप के जो चीज़ें खा लेते हैं, उन चीज़ों से खाने से बचें। और फ्रूट डाइट ज़रूर इंक्लूड करें। फ्रूट्स को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है आपको।
आखिर क्यों कम उम्र में लोगों को दिल धोखा दे रहा है और क्या है हार्ट अटैक के लक्षण। लखनऊ पीजीआई के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट सतेंद्र तिवारी ने कुछ उपाय भी बताए हैं जिनसे हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लक्षण है। ज़्यादातर लक्षण पता नहीं चल पाते हैं, खास करके कम उम्र के लोगों में। अगर सीने में दर्द है, हाथों में जा रहा है, गर्दन में है, पीठ में दर्द है, बार बार हो रहा है, चलने पे सांस फूल रही है, चक्कर आता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती या बेहोशी होती है बार बार, तो ज़रूर आपको विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और कुछ जांचें हैं उनको ज़रूर करा लेना चाहिए। जैसे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ आनुवंशिक जीन्स हैं, बायोमार्कर्स हैं जो कि बच्चों में, कम उम्र के लोगों में देखा गया है, 30% लोगों में होता है। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि उम्र का इससे कोई वास्ता नहीं रह गया। जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें कई तो सेहतमंद दिखने वाले लोग थे जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। जो कम उम्र के बच्चों को हृदय रोग होता है वो पैदाइशी होता है ज़्यादातर, और कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी ये समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे को कभी सांस फूल रही हो, दिल की धड़कन हो, कमजोरी हो आ रही हो, पढ़ाई में रुचि ना ले रहा हो, तो ज़रूर विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। हालांकि एक ऐसा तरीका है जिसे तुरंत करने पर कार्डियक अरेस्ट के मरीज को बचाने की भी संभावना बढ़ जाती है। मेडिसिन की भाषा में से कहते हैं CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ग्राफिक के जरिए हम आपको CPR के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि CPR देने की सही प्रक्रिया क्या है, क्या इससे जान बचाई जा सकती है, CPR शरीर में आखिर कैसे काम करता है। CPR के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है जिससे कोई भी व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट के मरीज को प्राथमिक उपचार दे सके। आखिर CPR है क्या? CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसी इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो तब की जाती है जब हृदय की धड़कन रुक जाती है। CPR किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचने में मदद कर सकता है। भले ही आपको CPR देना ना आता हो और आप सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। CPR शरीर के अंदर कैसे काम करता है? CPR में पहला शब्द है कार्डियक यानी हार्ट और दूसरा शब्द है पल्मोनरी मतलब लंग्स। ये दोनों ही जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है। किसी वजह से मान लीजिए कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो बॉडी में ब्लड ही नहीं जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन पहुंचाएगा? सबसे पहले हार्ट को एक्सटर्नल कंप्रेशन देते हैं यानी हाथ से सीने को दबाते हैं। इससे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाएगा, कुछ फेफड़े में भी जाएगा। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो फेफड़े भी काम नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को माउथ टू माउथ फूंक के जरिए ऑक्सीजन देना होगा। 4 या 5 बार सीने पर कंप्रेशन देना है और एक बार फूंक मारना है। कंप्रेशन करने से ब्लड पूरे शरीर में जाएगा और इस ब्लड को हम अपना ऑक्सीजन दे ही रहे हैं। इस प्रक्रिया को लगातार तब तक करना है जब तक कि हार्ट काम न करने लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल 6 करोड़ लोगों की मौत होती है। इनमें 32% यानी 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से होती है। जाहिर है कि इन दिनों दिल के थमने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है और विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन हमें एक गहरा संदेश देती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और फिर उन भावनाओं को कार्यों में बदलना चाहिए। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह खो जाते हैं और जाहिर तौर पर परिणाम भी बेहतर मिलते हैं। यह थीम हमें हार्ट हेल्थ के महत्व को समझाती है। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शंस। आपको इंडिविजुअल लेवल पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ऐसे एक्शंस प्रमोट करें जो लोगों के हार्ट को हेल्दी बनाएं। अगर इन एक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख है कि अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना है, आपको अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल करके रखना है, स्मोकिंग क्विट करनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स नहीं लेने हैं, आपको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में काम करना है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। अगर आप ये सबके सब फैक्टर्स करके रखेंगे तो आपका हेल्थ एक स्ट्रांग बनेगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, तनाव में रहते हैं और सही तरह का खाना भी नहीं खाते। इसी वजह से बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। डॉक्टर आज लोगों को सही खान पान और व्यायाम के साथ साथ योग करने की भी सलाह दे रहे हैं ताकि लोगों का दिल और जान सुरक्षित रह सके। न्यूज स्टेट भी आपसे अपील करता है कि आप भी सतर्क और सजग रहें। और हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को हार्ट हेल्थ के प्रति जागरूक करने का है जिससे सेहत को बेहतर किया जा सकता है।